दोस्तों नमस्कार। गौतम गंभीर ने पिछले दिनों कहा था ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कि भारतीय क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अनिवार्य होना चाहिए और सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही होगा। तभी आप अपने प्रदर्शन के बारे में, आप निरंतरता के बारे में सोच सकते हैं, कंसिस्टेंसी के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, अजीत आगरकर और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग हुई और उसमें जो कुछ तय किया गया और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं वो तभी हट सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट से तभी हट पाएंगे जब उनका कोई वैलिड रीजन हो, या फिर वो उनके साथ फिटनेस का इश्यू हो, या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट हो, या कोच से उनको लिखवा के देना होगा। और कोच तभी जाहिर सी बात है कि उनको लिख कर देगा जब उनके साथ कोई समस्या होगी। तो अब जाहिर सी बात है कि जब से ये फरमान जारी किया गया है बीसीसीआई की तरफ से, तब से खिलाड़ियों में एक अलग ही तरह का जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर आज रोहित शर्मा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभ्यास करते हुए दिखाई दिए, ना सिर्फ कोई भारतीय टीम के साथ नहीं बल्कि मुंबई की रणजी टीम के साथ, और वो भी अजिंक्य रहाणे जिसके कप्तान हैं उनके अगुवाई में उन्होंने ट्रेनिंग की, पसीना बहाया। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि अगले मैच में शायद वो उतरे, लेकिन उतरेंगे या नहीं उतरेंगे इसको लेकर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। 23 तारीख को मुकाबला है मुंबई का जम्मू कश्मीर से, और फिर 30 तारीख को मुकाबला होगा मेघालय के साथ। मेघालय और जम्मू कश्मीर की टीमें अब उस स्तर की नहीं है कि उनको रोहित शर्मा को पर्याप्त अभ्यास मिल पाए, लेकिन जो कुछ नेट्स पर उन्होंने वक्त गुजारा है उससे मुंबई के युवा क्रिकेटर्स में निश्चित तौर पर एक जोशो खरोश, जोश का आलम दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली के बारे में, और विराट कोहली और साथ में ऋषभ पंत दोनों दिल्ली की टीम से खेलते हैं रणजी ट्रॉफी में, और 2012 के बाद से वो कभी खेले नहीं है रणजी ट्रॉफी। रोहित शर्मा तो फिर भी खेले हैं, 2015 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ वो खेले थे, लेकिन विराट कोहली को लंबा समय हो गया। रोहन जेटली जो डीडीसीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी संभावितों का जिक्र होता है तो हमने पिछले 2 मैचों में उनको संभावितों की सूची में रखा था, विराट कोहली को भी, ऋषभ पंत को भी। हालांकि उनके साथ थोड़ी कई दिक्कतें हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट से लेकर तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन उन्होंने मुंबई टीम की सराहना की कि वहां जब भी कोई खिलाड़ी उपलब्ध होता है, जब वक्त होता है तो वो रणजी ट्रॉफी में उतरता है। तो अगर ये खिलाड़ी यहाँ उतरते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली के क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और विराट कोहली अगर कैंप में भी मौजूद हो जाते हैं तो उससे भी दिल्ली के क्रिकेटर्स में जोशो खरोश उनका बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। तो इन 2 क्रिकेटर्स पर नजर है दिल्ली की, और मुंबई की नजर है रोहित शर्मा पर। और शुभमन गिल के बारे में क्लियर है कि अब शुभमन गिल भी पंजाब की ओर से रणजी ट्रॉफी मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखाई दें। और अब पंजाब का अगला मुकाबला जो है कर्नाटक से है, और कर्नाटक का बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ शुभमन गिल को अच्छा खासा अभ्यास मिलेगा रणजी ट्रॉफी मैच में। तो अब गंभीर ने जो कुछ मुहिम छेड़ी थी, आपको याद होगा जब उन्होंने कार्यभार संभाला था कोच के तौर पर, तब उन्होंने भारतीय टीम के जो क्रिकेटर्स थे उनको कहा था कि आपको दिलीप ट्रॉफी में खेलना अनिवार्य कंडीशन रख दी गई थी, लेकिन तब भी बुमराह से लेकर और विराट, रोहित और ये सब नहीं खेले थे, लेकिन बाकी क्रिकेटर्स, ज्यादातर क्रिकेटर्स जो है वहां पर खेलते हुए दिखाई दिए थे। तो अब सिनेरियो यही बन रहा है कि अब आपको जल्दी ही 23 तारीख का इंतजार कीजिए या 30 तारीख का इंतजार कीजिए। आपको कई भारतीय क्रिकेटर्स घरेलू क्रिकेट के जो आखिरी पड़ाव है उसमें खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अब ये इसके बाद जो है लीग मुकाबले खत्म हो जाएंगे, फिर क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। अभी जैसे विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए, और अब क्योंकि साथ ही अब रणजी ट्रॉफी के मुकाबले भी चल रहे हैं, 2 मैच बचे हैं, तो उन 2 मैचों में क्या करतब दिखाएंगे रेड बॉल क्रिकेट से भारतीय क्रिकेटर, तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आज रोहित शर्मा को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए देखना वाकई एक सुखद अनुभव रहा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।